जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने किन फेंग के घर पर ग्लेशियर वैली के मोकू के हमले को देखा कि उसने अपने दोनों ड्रैगन निकालकर किन फेंग पर हमला करना शुरू कर दिया था, लेकिन तभी वहाँ मिस्टिक ब्लैक फायर सेक्ट का एक एल्डर किंग फेंग के लिए यहाँ आ गया है। असल में जियांग ने मिस्टिक फायर सेक्ट से बात कर ली थी कि वो किन यंग, जो कि एक जीनियस लड़की है, उसको डिसेबल बना सकते हैं। इसलिए मिस्टिक ब्लैक फायर सेक्ट का एल्डर यहाँ किन यंग को लेने आया है और वो यहाँ आइस ग्लेशियर वैली के साथ इनका युद्ध होते हुए देखता है। किन यंग उनसे रिक्वेस्ट करता है कि ग्लेशियर वैली ने हम पर हमला कर दिया है, कृपा करके हमें इनसे बचाएं, जिस पर वो एल्डर मान जाता है क्योंकि उसे किन यंग जैसी जीनियस लड़की किसी भी हाल में चाहिए थी। इस एल्डर का नाम तियान हो है और तियान हो पहले तो उसे प्यार से समझाने की कोशिश करता है कि मैं इनकी बेटी को अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ, इसलिए तुम इन्हें माफ करके यहाँ से चले जाओ। लेकिन जब कुमू नहीं मान रहा होता तब तियान हाओ उस पर हमला कर देता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों ही बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और अपना अपना बेस्ट अटैक करते हैं। तियान हाओ बहुत सारी तीरे कुमू पर छोड़ता है और कुमू अपने दोनों आइस ड्रैगन से उस पर हमला करता है और वहाँ दोनों के टकराव से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें तियान हाओ काफी ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन कुमू तो अधमरा ही हो जाता है। यानी तियान हाओ जीत गया है और कुमू हार गया है। कुमू शेन जिंग्यू से कहता है कि वो अब और नहीं लड़ पाएगा, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन शेन जिंग्यू अपने ही मास्टर कुमू की पीठ में खंजर घोंपकर उनकी शक्ति खुद में एब्जॉर्ब करने लगती है और कहती है कि आप मेरे जीते जी तो काम नहीं आए, मरने के बाद आपकी सोल को मैं यूज कर रही हूँ। ये देखकर किनमिंग हैरान हो जाता है कि इंसानियत कितनी गिर सकती है कि उसने अपने ही टीचर को मार डाला। वो ब्लड थर्स्ट फॉर्मेशन का यूज करके उसकी आत्मा को और उसकी पार्ट्स को अपने अंदर लेने लगती है और ये भी किन फेंग के पिछले जन्म का जो दुश्मन है, जिसका नाम ज़्याओ हुआई था, उसकी टेक्निक है। ये सब ब्लड डेमन सेक्ट की टेक्निक है। यानी शेन जिंग्यू ने सीक्रेटली ब्लड डेमन सेक्ट से दोस्ती कर ली है। अब शेन जिंग्यू की कल्टीवेशन बढ़ गई है और वो जायंट पारियलम के फर्स्ट स्टेज पर है। अब क्योंकि तियान हाओ भी बहुत घायल है, इसलिए वो आगे नहीं लड़ सकता। किन फेंग ही आगे शेन जिंग्यू से लड़ता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। शेन जिंग्यू को लगता है कि वो अब किन फेंग को आसानी से हरा देगी, लेकिन किन फेंग हेवनली पार्ट ड्रॉ फॉर्मेशन का यूज करता है। इस फॉर्मेशन में 18 लोगों की जरूरत है और सब समझ आते हैं कि किन फेंग ने जियांग से वो 18 लोग क्यों मांगे थे। वो सब मिलकर फॉर्मेशन के अंदर बहुत सारी एनर्जी को एक्यूमुलेट करते हैं और वो सारी एनर्जी वो किन फेंग के अंदर चैनलाइज करते हैं और फिर उस बड़ी हुई ताकत के साथ किन फेंग आगे जाकर शेन जिंग्यू से लड़ जाता है। किन फेंग कन्वर्जेंस ऑफ 10,000 पास का यूज करता है और उसकी छोटी बहन किंग यिंग भी अपना फायर ऑरा उसे देती है। किन फेंग अब इस पूरी ताकत के साथ मिलकर शेन जिंग्यू पर फुल ब्लोन अटैक करता है और इतने सारे लोगों की पार मिलने की वजह से उसका ये अटैक जायंट पारियलम के मिडिल स्टेज के बराबर खतरनाक बन जाता है। इस अटैक को खाते ही शेन जिंग्यू वहीं गिर जाती है। अब किन फेंग शेन जिंग्यू को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जिंग्यू अपने पापा को यानी कि शेन फैमिली के हेड को और उनको वहाँ मरने के लिए छोड़कर खुद यहाँ से भाग जाती है। किन फेंग उसके पापा को जान से मार डालता है, लेकिन अब उसे इतना समझ आ गया है कि जिंग्यू की जितनी भी टेक्निक्स हैं वो ज़्याओ की बनाई हुई हैं। अब लड़ाई के बाद मिस्टिक फायर सेक्ट का वो एल्डर जिसका नाम तियान हो है, वो किन यिंग को अपने साथ ले जाता है और किन यिंग जैसी जीनियस डिसाइपल के बदले वो उसे खास तरह की पिल्स देता है जो अब किन फेंग को अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए चाहिए। उस एक पिल का प्राइस कम से कम 5 लाख चांदी के सिक्के है, लेकिन किंग यिंग के बदले वो उसे देने को मान जाता है। अब जिंग्यू को और भी चीजें चाहिए जिससे वो पिल्स वगैरह बना सके, इसलिए वो सीधे जियांग के पास जाता है और कहता है कि उसे ओरिजिन रेस्टोरेशन पिल बनानी है, इसलिए उसको ये सारे सामान दे दो। लेकिन जियांग कहती है कि ये सब उसे यहाँ नहीं मिलेगा, ये तो प्रीफेक्चर सिटी में मिलेगा और हम कल वहाँ चल सकते हैं। किन फेंग मान जाता है और अब अगले दिन वो अपनी उसी लिक्विड में नहाकर कल्टीवेट करता है और अब वो मेरिडियन ओपनिंग की लास्ट स्टेज पर पहुँच गया है। अब वो उस सिटी के लिए निकल जाता है जहाँ पर उसे बहुत सारे हर्ब्स और इंग्रेडिएंट्स मिल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हम ब्लड डेमन सेक्ट के अंदर देखते हैं जहाँ पर उसके सैनिक उसके लिए एक फ्रेश आदमी को पकड़ कर लाए हैं ताकि उसका मालिक उसकी सोल को खा सके। ये लोग इतने निर्दयी हैं कि वो आदमी अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन फिर भी वो उसकी सोल को निकाल कर खा जाता है। अब वहाँ जिंग्यू आती है जो उसे किन फेंग के बारे में सब बता देती है और वो उसका मास्टर उसकी मदद करने को राजी हो जाता है क्योंकि अब जिंग्यू ग्लेशियर वैली की एक एल्डर बन गई है। वो अब अपने एक सैनिक जिसका नाम युन कुआन है उसको किन फेंग पर हमला करने का आदेश देता है। वहीं किन फेंग जो अपने रास्ते में है
वो घोड़े पर ही बैठकर कल्टीवेट कर रहा है और जियांग उसके संग फ्लर्ट करने लगती है कि क्यों ना तुम मेरे संग इस गाड़ी में आ जाओ, यहाँ हम दोनों के लिए इनफ जगह है। लेकिन सिग्मा किनफेंग उसे फिर से मना कर देता है कि मैं यही ठीक हूँ। अब चलते चलते वो फाइनली उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें कई सारे खजाने मिल सकते हैं। किनफेंग को अपने आगे एक खजाने के होने का अनुभव होता है और वो तुरंत वहाँ आगे जाता है और वहाँ केवल बंजर जमीन थी। जियांग को लगता है कि शायद किनफेंग को गलतफहमी हुई है क्योंकि यहाँ तो पहले कभी कोई खजाना नहीं पाया गया। लेकिन फिर किनफेंग अपनी इटर्नल फ्लेम से वहाँ जमीन में बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है और वहाँ एक फ्लावर निकालता है जिसका जो बीज है। लेकिन ये खजाना इतना काम का नहीं क्योंकि ये सिर्फ उसके लिए है जो जायंट पार रियलम में अभी नहीं पहुँचा है। इसलिए वो उसका बीज निकालकर उस फूल को जियांग को दे देता है कि अब इसका बीज 3 साल बाद आएगा जो तुम ले लेना। अब फिर वो और आगे बढ़ते हैं और वहाँ उसके सैनिकों को किसी खजाने के होने का अनुभव होता है। लेकिन किनफेंग को शक होता है क्योंकि उस खजाने का ऑरा बहुत ज्यादा था और ऐसा लग रहा था मानो कोई जबरदस्ती इस ऑरा को निकाल रहा है। किनफेंग उन्हें समझाने की भी कोशिश करता है कि ये खजाना नहीं बल्कि किसी की चाल हो सकती है। लेकिन वो लोग उस खजाने के लालच में उसकी एक नहीं सुनते और वहाँ तभी वो ऑरा उन पर हमला कर देता है और उन्हें ब्लड थर्स्टी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर देता है। सिर्फ जियांग और किनफेंग ही बचे हैं और अब ये सैनिक जो ज़ॉम्बी बन गए हैं ये अब किनफेंग पर ही हमला कर देते हैं। लेकिन इन ज़ॉम्बी पर उनकी मार का कोई असर नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये पहले ही मरे हुए हैं। इनसे लड़ना बस समय की बर्बादी है। इसलिए किनफेंग अपनी इटर्नल आई का यूज करके इन ज़ॉम्बी की पार सोर्स ढूंढता है और इन सभी की पार वहाँ पड़े एक पत्थर से मिल रही थी। किनफेंग तुरंत वहाँ जाकर उस पत्थर को तोड़ देता है और उस पत्थर के अंदर से ब्लड डेमन सेक्ट का ये सैनिक जिसका नाम युन क्लैन है वो निकलता है। ये युन फैमिली का सेकंड यंग मास्टर है और वो किनफेंग से गेस में कहता है कि तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। जियांग उसको जब देखती है तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि युआन कियान जियांग को भाभी कहकर बुलाता है, यानी ये दोनों रिश्तेदार हैं। और ये सुनकर वो किनफेंग भी शॉक है। जियांग बताती है कि ये युन फैमिली का नाजायज बेटा है और इसने ब्लड सेक्ट ज्वाइन कर लिया है। ये सच में काफी बुरा है। जियांग उसको देखते ही उस पर हमला करने को दौड़ती है लेकिन कियान उसे ब्लड सेक्ट की ताकतों से बंदी बना लेता है और फिर किनफेंग उस पर हमला करता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। युन कियान अपनी सोल जो कि गोल्डन बुद्धा बॉडी है उसको निकालकर उस पर हमला करने लगता है और किनफेंग अपनी इटर्नल फ्लेम को आयरन रॉड में डालकर हमला कर रहा है। किनफेंग लड़ते लड़ते उसे अपनी रॉड से दूर फेंक डालता है और फिर जाकर जियांग को बचाता है। लेकिन फिर युन क्युआन ब्लड कॉन्ट्रैक्ट टेक्निक का यूज करता है और वज्र बुद्धा का माउंटेन क्लीविंग फर्स्ट अटैक किनफेंग पर करने लगता है। किनफेंग भी इनफाइनाइट स्टाफ नाम के अटैक को उस पर करता है और दोनों में टसल फिर से शुरू हो जाती है। किनफेंग तो लड़ते लड़ते थक जा रहा है लेकिन युन क्युआन बिल्कुल भी नहीं थक रहा, जिससे वो समझ जाता है कि जरूर युन क्लैन किसी दूसरे की एनर्जी को यूज कर रहा है और वो तुरंत इटर्नल आइज का यूज करके उसकी एनर्जी सोर्स को देखता है तो वो एक बंदर को पता है। उस बंदर को युन क्लैन ने अपने काबू में कर रखा है और उसकी लगातार एनर्जी खींचता जा रहा है। किनफेंग अब उससे हारता जा रहा है और फिर किनफेंग को जान से मारने के लिए युन क्लैन उस बंदर को अपने पास बुलाता है और उसे किनफेंग पर अटैक करवाता है और लड़ते लड़ते जियांग के अंदर युन क्लैन का पॉइजन चला जाता है। ये देखकर किनफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अब उस बंदर के ऊपर अपनी सारी इटर्नल फ्लेम दे मारती है जिससे वो बंदर जिसको उसने काबू कर रखा था वो टूट जाता है और बंदर अब आजाद हो जाता है। अब तो युन की पार बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है और अब किनफेंग युन को आसानी से मारने लगता है। वो युन को बहुत जोर से पीट डालता है और अब युन अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। किनफेंग उसे जान से मारना चाहता है लेकिन जियांग की बॉडी के अंदर पॉइजन फैलता जा रहा है, इसलिए वो युन को भागने देता है और जियांग की बॉडी से पॉइजन निकालने की प्रोसेस शुरू कर देता है। फाइनली वो उसकी बॉडी से पॉइजन तो निकाल लेता है लेकिन वो अभी भी बेहोश है। वो बंदर किनफेंग के पास से नहीं जा रहा है और किनफेंग उससे कहता भी है कि तुम्हारी गलती नहीं इसलिए तुम चले जाओ, लेकिन वो बंदर उससे कुछ कहना चाहता है। किनफेंग समझ जाता है और वो बंदर का पीछा करने लगता है और वो तीनों एक खास गुफा में जाते हैं जो काफी ज्यादा एंशिएंट है और वहाँ किनफेंग को एक बहुत ही बड़ा बीस्ट एप दिखता है और वो उसे देखते ही समझ जाता है कि ये तो उसके पिछले जन्म का साथी है। बीस्ट एप भी उसे देखकर समझ जाता है कि ये उसके मास्टर मार्शल एम्पर किनफेंग है। बीस्ट एप हजारों सालों तक जीते हैं इसलिए ये बीस्ट अभी भी जिंदा है और बहुत बुढ़ा हो चुका है। अब वो उसे पुरानी कहानी बताता है कि जाओ से लड़ने के बाद जब आप गायब हो गए थे तब मुझे लगा कि आप हमेशा के लिए मर गए हो। जियाओ भी कहीं गायब हो गया था
लेकिन उसके आदमियों ने हम पर हमला कर दिया और दोनों ही तरफ काफी नुकसान हुआ। मैं अपनी एक प्रजाति के साथ यहाँ रहने आ गया, लेकिन अब मैं और मेरा ये पोता ही बचा है। जियाओ के आदमियों ने फिर ब्लड डेमन सेट का फॉर्मेशन किया और फिर दूसरों की सोल का यूज करके ये लोग उस जाओ को फिर से जिंदा करना चाहते हैं। इसलिए वो लोग बहुत सारे लोगों को मार रहे हैं और उनकी सोल को बंदी बना रहे हैं। अब मेरे पास भी ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, इसलिए मैं उसको नहीं रोक सकता। मैं नहीं सोच सकता था कि इस दुनिया को आपने एक बार जो स्वर्ग जैसा बनाया था वो अब फिर से नर्क बन जा रही है। अब वो बात कर ही रहे थे कि तभी ब्लड डेमन सेक्ट के और भी लोग यहाँ युन क्युआन के बुलाने पर आ गए हैं और अब वो इस गुफा में एंटर कर रहे हैं। किन फेंग उन्हें मारने के लिए आगे जाने देता है, लेकिन बीस्ट टेप उसे रोक देता है और कहता है कि आप काफी घायल हो। वो उसे जबरदस्ती अपने यहाँ कैद करके कहता है कि मैं इनसे जाकर लड़ूंगा और आपके लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दूंगा, यही मेरी सबसे बड़ी तपस्या होगी। किन फेंग बहुत रोकता है कि तुम मत जाओ, हम दोनों साथ में लड़ लेंगे, लेकिन बीस्ट टेप जानता है कि उसके मास्टर बहुत घायल हैं और वो अपना सैक्रिफाइस देने चला जाता है। किन फेंग को उसने बांध दिया है, इसलिए किन फेंग रोने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।